आइए बेटा 2 से 3 मिनट की फिर से वीडियो देख लेते हैं। कॉमन साइज का एक फिर इसके बाद देखेंगे कंपैरेटिव का। ठीक है, कॉमन साइज में क्या है बेटा, ठीक है, कि आपको हर एक वैल्यू की परसेंटेज निकालनी होती है। ठीक है, कॉमन साइज क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है बेटा। एक हो सकता है बैलेंस शीट वाला दे दे, और एक हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस वाला दे दे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन को करना बड़ा ही आसान है, बस आपको बस थोड़ी सी परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप एग्जांपल में मेरे देखिएगा कि जहाँ मान लो क्वेश्चन दिया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लेना है 4 लाख जो दिया हुआ है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो दिया वो लिख लेना है। अदर इनकम ढूंढने के क्वेश्चन में अदर इनकम दिया है कि नहीं दिया है तो ठीक लिख लेंगे, नहीं दिया है तो उसको हम इग्नोर कर दें। अदर इनकम लिख करके हम इसे प्लस करेंगे और कहेंगे टोटल इनकम कहेंगे हमारा आ गया 5 लाख। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन हमारा कि कह रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कह रहा है 40% ऑफ RFO मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है 4 लाख है, 4 लाख का हम निकालेंगे 40% तो आएगा हमारा 160 आएगा। फिर कह रहा है अदर एक्सपेंसेस हमारा 10% कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारा ये था 160 था, 160 का 10% निकालेंगे तो आएगा हमारा 16,000। ऐड करेंगे टोटल खर्च हमारे कितने हो गए 1,76,000। अब हमें प्रॉफिट पता करना हो तो रेवेन्यू में से अपनी कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि हमारी रेवेन्यू थी टोटल हमारी 5 लाख रुपए की थी और हमारी टोटल खर्च कितनी थी 176 का, तो माइनस किया हमारा आ गया 3,24,000 आ गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि टैक्स पेड था 50%, तो हमने टैक्स माइनस कर दिया 50%, तो आगे कितना 1,62,000 आ गया। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, इसका परसेंटेज ये चीज़ें हो सकता है एग्जाम में 2 ईयर का दिया तो 2 ईयर का लेना, और अगर 1 ईयर का दिया तो 1 ईयर का लेना। ठीक है, जितनी ईयर का दिया होगा इतनी ईयर का करेंगे कॉमन साइज में। ठीक है, परसेंटेज सबका डिवाइड इतना मार्क में रख लो कि रेवेन्यू वाला क्वेश्चन आ गया, सबका डिवाइड करेंगे किससे हम लोग बेटे, रेवेन्यू से करेंगे। याद रखिएगा कॉमन वाले में सबका डिवाइड रेवेन्यू से करेंगे। जैसे मान लो 4 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख 100%, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख इन 25, 5 लाख लिया 5 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख 125, 160 इंटू 100 अपॉन 4 लाख 40%, 16,000 इंटू 100 अपॉन 4 लाख, मतलब सबका जितना आइटम दिया है जितना आइटम इधर आप लिखियो सबका डिवाइड आप किससे करोगे 4 लाख से कर दोगे, तो आपका एक परसेंटेज आपको इस तरह से निकल के चला जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 4 नंबर आपके तैयार। ठीक है, इसी का मान लो क्वेश्चन हो सकता है बैलेंस शीट के फॉर्मेट दे दे, किसके फॉर्मेट दे दे, बैलेंस शीट के फॉर्मेट दे दे, तब कैसे करें, तब वो और आसान हो जाता है बैलेंस शीट वाले फॉर्मेट वाला। बैलेंस शीट वाले में क्या करना होता है, मान लो ये हमारा शेयर कैपिटल दिया है 3 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का रिजर्व सरप्लस दिया है, 1 लाख का हमारा नॉन करंट लायबिलिटी दिया है और 40,000 का हमारा करंट लायबिलिटी दिया। मान लीजिए हमने छोटा सा एग्जांपल लिया, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसका परसेंटेज जो हम निकालेंगे सबका डिवाइड करके किससे टोटल से, मतलब जैसे 3 लाख है 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख। दूसरे का निकालेंगे हम लोग 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 1 लाख इंटू 100, 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख। तो जब बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आएगा कॉमन का कहेगा, अगर मान लो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन किसका बेटा कॉमन वाला कहेगा, तो याद रखना बेटा सबका डिवाइड करेंगे टोटल से, और रेवेन्यू वाला आएगा तो सबका डिवाइड करेंगे किससे, रेवेन्यू से। ठीक, ये हो गई हमारी एक